वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिवांश कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आज आप लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज भी तक आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट्स के वीडियो लेक्चर को देख चुका होगा, जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहले वाले में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है और उसके बारे में जाना है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसको जरूर देखें, तभी उसके बाद इस वाले पार्ट को देखें। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा और टेंस का मतलब होता है समय। यानी कि किसी भी सेंटेंस में, यानी जिस भी सेंटेंस में जब किसी ऐसे कार्य की बात हो रही है जो कि पास्ट टेंस से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट टेंस में पूरे तरीके से समाप्त हो चुका हो, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि कार्य अभी समाप्त हुआ है, इसके बारे में बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आएगा उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करते हैं कि राम पूरा खाना खा चुका है, सीता अपने घर पहुंच चुकी है, रमेश पत्र लिख चुका है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। और तो और चुके हैं के बाद या ये, जैसे अगर बात करते हैं कि सीता दूध पी ली है, ठीक है, तो ई है या ये सब भी अगर लास्ट में आ जाए तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने इसके बारे में पता कर चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख सकते हैं। सीधे सीधे आप इसे बोल भी सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी कार्य यानी पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, यानी कार्य न तो चल रहा है और न अभी हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बात ये करेंगे कि कार्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज है और हैव है। हैज क्या है, इसका यूज भी अगर आप देख सकते हैं हैज और हैव का, तो आप देख सकते हैं कि पास्ट के लिए भी एक बार किया जाता है और पास्ट के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और अगर आप लोगों को इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर इन सभी का यूज देखना है तो ऑलरेडी इसी चैनल पे ये वीडियो जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हैज और हैव की यहाँ पे क्या यूज है उसके बारे में। हैज का यूज ओनली फॉर सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट, यानी कि ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे राम हो गया, शाम हो गया, चेयर हो गया, किसी भी मतलब ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक होने की बताता है, एक होने के लिए बताता है, उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं हैव की। हैव जो है कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया और तो और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि सभी टेंस में चार प्रकार के सेंटेंस को बनाया जाता है, तो उस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी चार प्रकार के सेंटेंस को बनाया जाता है। वो चार आप लोग को पता ही है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव का कोई सब्जेक्ट आ गया, मतलब अफर्मेटिव का कोई एग्जांपल आ गया, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। जैसे हम बात कर ले रहे हैं अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में चुका है, चुकी है लास्ट में आएगा, कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, फिर उसके बाद हैज और हैव यानी सब्जेक्ट को देख के हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का, हाँ ये जरूर याद रखेंगे कि इस पूरे टेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में अदर वर्ड दिया हुआ है तो आप अदर वर्ड का भी यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे और अफर्मेटिव को बना लेंगे। मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्योंकि हर तरीके का एग्जांपल अगर लेंगे तो वीडियो और लंबा होते जाएगा। दिक्कत यह है कि वीडियो लंबा हो तो इससे मतलब है कि आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा ही लेंथी वीडियो बनाया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मकसद है कि आप सभी लोगों को जो मेन टॉपिक है, मेन जो हेडिंग है वो सब समझा दे रहे हैं। और आप इसी स्ट्रक्चर के मदद से 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 भी अगर हम यहाँ पे करवा देंगे तो आप लोगों को कम ही लगेगा या ज्यादा लगेगा, जो भी आप लोग को लगे। लेकिन मेरा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ कि जो भी एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद सेंटेंस जो आप लोग अपने घर पे बैठ के भी बना सकते हैं। और अगर पूरा सेंटेंस मतलब पूरा टेंस हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से ही बताएंगे। जो आप लोग को एक एग्जाम्पल से सभी समझा देते हैं वही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल समझाएंगे, स्ट्रक्चर आप लोग बताएंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या कि मैं पत्र लिख चुका हूं या फिर मैंने पत्र लिख लिया है। तो मैं यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई हो गया, ठीक। और आई के लिए हम अभी बताए हैं कि आई के लिए आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, है। तो आप बोल देंगे आई हैव। अब बोलेंगे सर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। सॉरी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी राइट का रिटेन हो जाएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने बोला था मैंने पत्र लिख चुका है या मैंने पत्र लिख लिया है, तो आई हैव रिटेन, क्या, आई हैव रिटेन क्या हो जाएगा, मैंने पत्र लिख चुका है तो लेटर, ठीक। आई हैव रिटेन द
लेटर आप लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकता है। तो अफर्मेटिव यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं निगेटिव की। निगेटिव भी सेम है आपके साथ, बस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट का प्रयोग कर देंगे और वो सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन द लेटर, या फिर आई हैव रिटन ए लेटर भी हो सकता है। वही चीज अगर आप निगेटिव में चले जाएं तो वही हैज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बगल में नॉट का प्रयोग कर देंगे और वो तुरंत निगेटिव में बदला जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं कि मैंने पत्र नहीं लिख चुका है या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं का हो जाएगा, आई और आई के साथ यूज करेंगे हैव, और आई हैव नॉट रिटेन, आई हैव नॉट रिटेन द लेटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर निगेटिव में आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। दिक्कत हो ही नहीं सकता है क्योंकि सिंपल सा एक बात है कि आप लोगों के पास जो भी सब्जेक्ट दिया हो उसको लिखिए, उसके बगल में उसका हेल्पिंग वर्ब उसी सब्जेक्ट के अनुसार बदलाएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और जो आपका मेन वर्ब होगा वहां पे उसके थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख के आप सेंटेंस को द एंड कर देंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में देखिए दो तरीके का सेंटेंस बनता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को पहले ही इस बार वाले में बता दिए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि दो प्रकार का कौन कौन सा सेंटेंस बनता है। एक तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं उसे कहेंगे यस नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक, जैसे कि क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हाँ मैं पत्र लिख चुका हूँ, या फिर नहीं मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। जब भी यस नो टाइप ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास आएगा तो आप उसमें क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ उस क्या क्यों कब कैसे डब्ल्यू फैमिली का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें यस के नो टाइप है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या मैंने पत्र नहीं, सॉरी, क्या मैंने पत्र लिख चुका है या क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, तो हो जाएगा क्या, हाँ पहले है तो उसमें यस नो टाइप क्वेश्चन आ गया, तो हाँ या नहीं में जब जवाब देना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा, तो क्या है हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हो गया। फिर सब्जेक्ट है क्या हमारे पास, आई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब रिटेन, तो हैव आई रिटेन द लेटर। एक ही एग्जांपल रहेगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक और बात बता दें कि जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे आप देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या हो जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जा रहा है और सब्जेक्ट जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे। अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा ही आप लोग, इससे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और हम लोगों को बहुत एनर्जी मिलता है और हम लोग आपके लिए नया नया टॉपिक खोज के वीडियो बनाने का काम करते हैं। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव के दूसरे वाले पोर्शन पे जिसका नाम है डब्ल्यू टाइप वाला। यानी डब्ल्यू टाइप वाले में क्वेश्चन पूछने में यस या नो टाइप का क्वेश्चन नहीं, उसमें पूछा जाता है कि क्या क्यों कब कैसे, अगर बीच में आ जाता है तो उसको डब्ल्यू टाइप वाला कहते हैं। जैसे इसी चीज से हम मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँ या मैं पत्र किस लिए लिख चुका हूँ। ठीक, ऐसा कुछ आ गया कि क्या क्यों कब बीच में आ गया, यानी डब्ल्यू जो फैमिली होता है व्हाट वाई व्हेन वेयर ये सब जितना भी है, ये अगर आपके बीच में आ जाएगा यानी सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो उस चीज को हम सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड अदर सेंटेंस में दिया है तो लिखिए वरना नहीं लिखिए, और उसके बाद जरूर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी वाले एग्जाम्पल की कि क्या बोल रहा था कि मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँ। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा, वाई, तो क्यों यानी वाई। फिर उसके बाद आप बात कर लेते हैं मैं पत्र क्यों लिख चुका हूं, तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैव, वाई हैव आई, वाई हैव आई रिटेन द लेटर। ठीक है, रिटेन द लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। सेम प्रोसेस रहेगा, बस जो नॉट है वो मेन वर्ब से पहले लग जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा, इंट्रोगेटिव की तरह ही बनेगा, बस जो नॉट है वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब से पहले लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले लग जाएगा। इसी चीज को एग्जांपल में ले रहे हैं कि क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो हो जाएगा क्या, हैव, क्या हो जाएगा, हैव आई, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट रिटेन द लेटर। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वैसे ऐसा कुछ है नहीं तो नहीं समझ में आए। अब आ जाइए इस वाले में, दूसरे वाले में कि मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया है
क्यों, क्या, कब, कैसे, किस लिए, WHW जो है अगर वो बीच में आ जा रहा है सेंटेंस के तो उसको पहले लिख देंगे। यानी मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूं, तो क्यों नहीं यानी क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, और मैं पत्र है तो मैं का मतलब हो गया, मैं के लिए क्या यूज हो गया हैव, तो वाई हैव आई नॉट रिटेन द लेटर। अगर अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे थे, और अगर समझ में आ गया तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप लोगों ने ध्यान से देखा है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही है कि पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं लास्ट में आएगा, और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर कोई पूछ देगा कि इसमें क्या होता है तो आप बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी जो कार्य होता है वो पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट टेंस से स्टार्ट होगी, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू होगा तो वो पास्ट से ही शुरू होगा, और प्रेजेंट में आके एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गया हो तो उसको कह देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे मेन वर्ब में ध्यान देते हैं कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, और पहचान आप लोग के सामने दिया ही है, हैज है, हेल्पिंग वर्ब है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी सेंटेंस बनेगा, कोई भी सेंटेंस यानी कुछ भी, जितना भी आप लोग सेंटेंस सोच सकते हैं वो सेंटेंस आप सोचिए। उसमें अगर लास्ट में चुका है, चुके हैं या फिर या ये है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, अफर्मेटिव का इस तरीके से, नेगेटिव का ऐसे, इंट्रोगेटिव का ऐसे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ऐसे। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग अगले वाले मतलब इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम अगले वाले वीडियो में उसको क्या करेंगे, आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि 2 वीडियो अभी भी पब्लिश हो चुका है, आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया है, उसको देखा है, और हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा हो रहा होगा या फिर कोई भी रहा होगा जो कमेंट किया होगा कि नहीं समझ में आया। हम सोचते हैं कि कम से कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टॉपिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने का काम करें। उसके बाद भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो उसके लिए मेरी गलती नहीं है, आप इसको दोबारा देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गलती आप लोग की भी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा क्या हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में उसको स्किप कर देते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आप लोग को लग रहा होगा या तो ये कम पढ़ाया गया है या तो बहुत ज्यादा पढ़ाया गया है, तो इस दोनों में आप लोगों की गलती है। आप लोग कुछ भी सर्च करके आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे देख लीजिए, कोई भी चैनल का होगा या फिर कोई भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे अलावा अगर कुछ भी पढ़ाया होगा तो आप उसको हमको बताइएगा कमेंट करके, हम देखेंगे। क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और बिना इसके कुछ टेंस बनेगा नहीं। स्ट्रक्चर मेन है, और मेन है उसका पहचान, कौन सा मेन वर्ब लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके अलावा और क्या ही हम बता सकते हैं। बात रहा एग्जाम्पल्स की, तो हमने बताया है कि पूरा टेंस खत्म होते ही एक एक टेंस के बारे में, एक एक टेंस के पार्ट के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल वाला वीडियो का लेक्चर लाएंगे, और उससे आप लोगों का और अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगा ट्रांसलेशन करने में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है, आगे मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि हमने इसी चैनल पे पब्लिश हो चुका है वीडियो, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो कृपया करके उसको जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।